बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे अहम खबर के साथ। सदर पाकिस्तान के इंतखाब के लिए वोटिंग जारी है। हुकूमती इत्तेहाद के आसिफ जरदारी और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के महमूद खान अचकजई मद्दे मुकाबिल है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो ने अपना वोट कास्ट कर दिया है, जबकि पोलिंग का अमल शाम 4 बजे तक जारी रहेगा। मुल्क के 14वें सदर का इंतखाब आज होगा। हुकूमती इत्तेहाद के उम्मीदवार आसिफ अली जरदारी और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के महमूद खान अचकजई में ये कड़ा मुकाबला है। चारों सूबाई असम्बलियाँ, सेनेट और कौमी असम्बली के अरकान मुल्क के नए सदर का चुनाव करेंगे, जबकि पोलिंग सुबह 10 बजे शुरू हुई और 4 बजे तक जारी रहेगी और उसके बाद ये फैसला हो जाएगा कि मुल्क का नया सदर कौन है। आइन के तहत सदारती इलेक्शन के लिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर रिटर्निंग अफसर होंगे, जबकि GDA ने सदारती इंतखाब का बाइकआउट कर दिया है। और अगर तरीक़ेकार की बात करें तो सदारती इंतखाब के लिए खुफिया रायशुमारी का तरीका इस्तेमाल किया जाता है और सदर मुमलिकत के लिए आसिफ अली जरदारी और महमूद खान अचकजई मद्दे मुकाबिल हैं। सिंध असम्बली में पीपल्स पार्टी के अरकान की अगर तादाद की बात की जाए तो 116 है और MQM के 36 अरकान हैं, जबकि टोटल 355 अरकान वोट डालने के अहल हैं। पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन आसिफ अली जरदारी को मौजूदा ऐवानों में अददी अक्सरियत भी हासिल है। वोटिंग का अमल जारी है और 4 बजे वोटिंग का अमल मुकम्मल कर लिया जाएगा। कौमी असम्बली में 70 से ज्यादा अरकान ने अपना वोट कास्ट कर लिया है। सदर मुमलिकत का इंतखाब, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो ने वोट कास्ट कर दिया। सेनेटर इसहाक डार ने भी अपना वोट कास्ट कर दिया है। जी हाँ नाजरीन, सदर मुमलिकत के इंतखाब के हवाले से ही बात कर रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की बात करें तो उन्होंने भी अपना वोट कास्ट कर दिया, आसिफ अली जरदारी ने अपना वोट कास्ट कर दिया है और बिलावल भुट्टो ने भी अपना वोट कास्ट कर दिया है, जबकि सेनेटर इसहाक डार ने भी अपना वोट कास्ट किया। सदर का इलेक्शन कौमी असम्बली में 70 से ज़ायद अरकान ने वोट कास्ट कर लिया है। पंजाब असम्बली में 70 से ज़ायद अरकान ने वोट कास्ट कर दिया और सिंध असम्बली में 57 अरकान ने वोट कास्ट कर लिया, जबकि अगर KP असम्बली की बात करें तो वहाँ पर 26, जबकि बलूचिस्तान असम्बली में 12 लोगों ने अपना वोट कास्ट कर दिया है। अपडेट कर रहे हैं अहम खबर से। सदर का इलेक्शन कौमी असम्बली में 70 से ज़ायद अरकान ने अपना वोट कास्ट कर लिया है। पंजाब असम्बली की बात करें तो वहाँ 70 से ज़ायद अरकान ने अपना वोट कास्ट कर दिया। सिंध असम्बली में 57 अरकान ने वोट कास्ट कर लिया है। सहाफ़ी ने आसिफ अली जरदारी से सवाल किया तो कि आपने पहले भी 18वीं तरमीम दी, मजीद क्या इक़दाम करेंगे। उन्होंने जवाब दिया कि 18वीं तरमीम पार्लियामेंट ने की, हमने सिर्फ एडवाइस की थी। पहले भी जो हुआ पार्लियामेंट ने किया, अब भी पार्लियामेंट करेगी। जी हाँ, सहाफ़ी की जानिब से आसिफ अली जरदारी से सवाल किया गया कि आपने पहले भी 18वीं तरमीम में जो है मजीद तरक्की की थी, इक़दाम किया था। उन्होंने मजीद क्या कहा, आइए आपको दिखाते हैं। पहले वफाक को मजबूत किया, 18वीं आईनी तरमीम थी, अब दोबारा मौका मिल रहा है, तो अब मजीद क्या क्या इक़दाम किए जाएंगे। पार्लियामेंट ने की सब ये जो बातें आप कर रहे हैं, ये हमने एडवाइस किया और 2/3 मेजॉरिटी से पार्लियामेंट ने की। इस दफ़ा भी इंशाल्लाह पार्लियामेंट करेगी। महमूद खान अचकजई ने कहा है कि जो लोग हुकूमत में बैठे हैं वो छोटे हैं, लेकिन जो मसाइल हैं वो बहुत बड़े हैं। इन लोगों को सियासत की समझ नहीं है। सदाती उम्मीदवार महमूद खान अचकजई की गुफ्तगू आपको भी सुनाते हैं। जो लोग हुकूमत में बैठे हैं वो छोटे हैं, मसाइल बड़े हैं, महमूद खान अचकजई की जानिब से कहा गया है। पाकिस्तान के नए सदर के इंतखाब के लिए वोटिंग का अमल शुरू हो चुका है। अपडेट कर रहे हैं हम खबर से। मुल्क का नया वजीर सदर कौन होगा, इस बात का फैसला आज हो जाएगा। पाकिस्तान के नए सदर के इंतखाब के लिए वोटिंग का अमल शुरू हो चुका है। इसी हवाले से बात करेंगे। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद अदील वड़ाइच हमारे साथ मौजूद हैं। जी अदील वड़ाइच, आगाह कीजिएगा, क्या सूरत हाल देख रहे हैं आप? देखिए, 3 घंटे 40 मिनट का वक्त रह गया है जब ये पोलिंग बंद हो जाएगी। 4 बजे इस पोलिंग ने कंक्लूड होना है। इस वक्त अगर हम बात करें तो जो हुकूमती इत्तेहाद है उनके अहम रहनुमाओं ने अपना वोट कास्ट कर लिया है। प्राइम मिनिस्टर ने वोट कास्ट कर लिया है। जो प्रेसिडेंट के उम्मीदवार हैं आसिफ अली जरदारी, उनके साहबजादे बिलावल भुट्टो जरदारी, उनकी जानिब से वोट कास्ट कर लिया गया है। जबकि उनके जो मद्दे मुकाबिल हैं महमूद खान अचकजई, वो अगरचे ऐवान मौजूद हैं लेकिन उनकी जानिब से वोट कास्ट नहीं किया गया। इस वक्त का जो काउंट है हमारे पास 100 के करीब जो अरकान हैं, अरकान असम्बली और अरकान सेनेट, उनकी जानिब से वोट कास्ट कर लिया गया है। तो ये अमल जो है वो स्मूथली जारी है। प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स
प्रिजाइडिंग ऑफिसर के फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट। अब से कुछ देर पहले फ़ैसला भी तहरीरी तौर पर आ गया इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से, जिसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने वो रीज़न्स बताई कि क्यों महमूद खान अचकज़ई की जो दरख्वास्त है इलेक्शन को इल्तवा का शिकार करने के हवाले से उसको मुस्तरद किया जाता है। और उसमें उन्होंने तोजी ये पेश की क्योंकि 22 अरकान ऐसे हैं जिन्होंने अपनी असम्बली की नशिस्त छोड़ दी थी, तो क्या हम इसका मतलब भी ऐवान को इनकम्प्लीट समझें? तो ऐसे में ऐवान को इनकम्प्लीट नहीं कहा जा सकता अगर किसी असम्बली में कोई अरकान जो हैं उन्होंने हल्फ ना लिया हो या उनकी एलोकेशन ना हुई हो। जो हाउस है उसका मतलब जो मौजूद नंबर्स होते हैं उसको हाउस कंसिडर किया जाता है। यही वजह है कि महमूद खान अचकज़ई की जो दरख्वास्त है इलेक्शन को इल्तवा का शिकार करने की, इसको मुस्तरद कर दिया गया है। तो अभी तक उनकी जानिब से वोट कास्ट नहीं किया गया। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के जो अरकान हैं वो वक्तन फ़वक्तन आ रहे हैं और अपना वोट कास्ट कर रहे हैं। 2 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं, एक अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर से A to N का बनाया गया है और उसके बाद O to Z का एक पोलिंग बूथ जो है वो बनाया गया है, जहां पर अपने अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर के लिहाज से अरकान जो हैं वो आकर वोट कास्ट कर रहे हैं। तो अगर हम बात करें कि जो नंबर्स हैं इन दोनों हाउसेस के, तो कौमी असम्बली में इस वक्त जो नंबर्स जिन्होंने हल्फ ले रखा है अरकान, उनकी तादाद 309 है, जबकि जो सेनेट है उसके नंबर्स 89 हैं। और इन दोनों हाउसेस के जो नंबर हैं उनमें 1 पर्सन 1 वोट कंसिडर होता है। इसी तरह बलूचिस्तान असम्बली में भी 1 पर्सन 1 वोट कंसिडर होता है, जबकि जो दीगर असम्बलीज़ हैं उनको बलूचिस्तान असम्बली की तादाद जो कि 65 बनती है उनसे तकसीम किया जाता है। तो यूँ जो पंजाब की अगर हम बात करें तो 5.7 पे एक वोट बनता है। इसके अलावा अगर हम सिंध असम्बली की बात करें तो 2.58 पर एक वोट बनता है। इसी तरह अगर हम खैबर पख्तूनख्वा असम्बली की बात करें तो 2.23 पर एक वोट बनता है। तो जो बैलेट पेपर है उस पर 2 उम्मीदवार जिनके नाम के सामने मखसूस पेंसिल से क्रॉस का निशान लगाना है, और जब वोटिंग का अमल कंक्लूड हो जाएगा 4 बजे तो उसके बाद ये उम्मीद की जा रही है कि 1 घंटे के अंदर अंदर आमतौर पे ये अनाउंसमेंट हो जाया करती है। जो कैलकुलेशन कर रखी है हुकूमती इत्तेहाद ने, जो तकरीबन 696 के लगभग ये ओवरऑल इलेक्टोरल कॉलेज बनता है। जी ठीक है अदील, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। ब्यूरो चीफ लाहौर हसन रजा ने भी हमें ज्वाइन किया। हसन बताइए, पंजाब असम्बली में ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है? पंजाब असम्बली में भी सदारती इंतखाबी अमल जो है वो बग़ैर किसी तातुल के जो है वो जारी है। जब पोलिंग का आगाज़ हुआ तो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के रहनुमा राना आफ्ताब की जानिब से ये इतराज़ ने उठाया गया और दरख्वास्त जो है वो इलेक्शन कमीशन के ज़िम्मेदारान को दी, जिसमें उन्होंने कहा कि जो मखसूस नशिस्तों का मामला है, जो कल जिन्होंने हल्फ लिया है उनको आज वोट कास्ट करने की इजाज़त ना दी जाए। लेकिन इस सारे जायज़ा लेने के बाद इलेक्शन कमीशन के जो ज़िम्मेदारान थे उन्होंने वो दरख्वास्त मुस्तरद कर दी और ये कहा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने मखसूस नशिस्तों के हवाले से फैसला किया था और उनको देखते हुए कल जो है उनकी हल्फ बर्दारी उनसे ली गई है, उन बाकायदा उनसे ओथ लिया गया है। फिर उसके बाद अगर देखा जाए तो एक दूसरा मामला भी पेश आया कि जब सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की MPA की जानिब से सोनिया अली ने वोट कास्ट करने के बाद पोलिंग एजेंट को जो है वो जो खुफिया रायशुमारी के जरिए होना था वो उन्होंने पोलिंग एजेंट को दिखाया और फिर वोट कास्ट किया, जिस पर जो है पोलिंग एजेंट जो आसिफ जरदारी साहब के थे उनकी तरफ से इतराज़ उठाया गया और बाकायदा दरख्वास्त दी गई कि इस पर फौरी तौर पर कार्रवाई की जाए। अब तक अगर देखा जाए तो 371 के ऐवान में 355 मेंबरान असम्बली हैं जिन्होंने हल्फ लिया है और उनमें जो है वो अब तक तकरीबन 125 के करीब अफराद जो है मेंबरान पंजाब असम्बली वो यहाँ पर पंजाब असम्बली पहुँच चुके हैं और 76 अफराद ने वोट कास्ट कर लिया है। अब कुछ ही देर बाद जो है वो जो हुकूमती वज़रा है या हुकूमती अरकान है जिसमें वज़ीर आला पंजाब और दीगर अफराद हैं वो यहाँ पहुँचेंगे। उनका 1 बजे का बताया जा रहा है कि वक्त वो 1 बजे वोट कास्ट करेंगे, जबकि दीगर पंजाब असम्बली और दीगर जो मेंबरान असम्बली हैं वो यहाँ पर पहुँच चुके हैं। वोट कास्ट करने के बाद जो है वो असम्बली अहाते में ही मौजूद हैं। पंजाब असम्बली के जो मुलाजमीन थे, अफसरान थे, उनको अहाते के बाद आगे जाने से रोक दिया गया है। इसी तरह यहाँ पर जो है वो अगर देखा जाए तो मेंबरान असम्बली के साथ साथ यहाँ पर जो हुकूमती इत्तेहादी हैं उनको बुलाने के लिए बाकायदा जो वज़ीर आला
ऑफिस का स्टाफ है और दीगर जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जिम्मेदारान हैं वो उनसे राब्ते में है कि वो बर वक्त पहुंचे ताकि ताखीर ना हो सके और वोट कास्ट किया जाए। साथ ही मौजूद रहिएगा, केपी असेंबली का हवाल जान लेते हैं ब्यूरो चीफ पेशावर आबिद हमीद से। जी आबिद हमीद, क्या सूरत हाल देख रहे हैं अब तक, किस किस ने वोट कास्ट कर दिया? जी बिल्कुल, ये 145 का ऐवान था, लेकिन इसमें से मखसूस नशिस्तें और वो नशिस्तें निकाल दें जिन पर इंतखाबात नहीं है, तो 27 नशिस्तें निकालने के बाद 118 के ऐवान है, जिसमें जो है हुकूमती यानी सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का तादाद 90 है, जबकि अगर अली अमीन गंडोपुर जो हिमायत याफ्ता उम्मीदवार हैं और वज़ीर आला हैं उनको शामिल किया जाए तो ये 91 तादाद बनती है। इस वक्त तक जो अभी पोलिंग का अमल जारी है, तकरीबन 26 वोट जो हैं वो पोल हो चुके हैं, जिसमें से बेशतर जो हैं वो हुकूमती अरकान यानी सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की जानिब से वो अरकान हैं जिन्होंने वोट पोल किए हैं। अपोजिशन के जो यहाँ पे तादाद बनती है वो तकरीबन 27 बनती है, लेकिन उसमें JUI ने जो है वो इन सदारती इंतखाबात का बाइकाट किया है। 9 अरकान जो हैं वो JUI के हैं, जिसका अगर माइनस कर दें, उनको मनफी कर दें तो ये तकरीबन 18 अरकान बनते हैं अपोजिशन के जिन्होंने वोट पोल करने हैं। इस हिसाब से अगर आप फार्मूले के तहत अगर इसके तनासब को देखा जाए तो ये तकरीबन 49 इलेक्टोरल वोट बनते हैं खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में, जिसमें से जो है 41 वो इलेक्टोरल वोट जो हैं वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के हैं और तकरीबन 8 के करीब जो हैं वो अपोजिशन के बनते हैं। अली अमीन गंडोपुर जो वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा है वो खुद यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, अभी तक उन्होंने वोट कास्ट नहीं किया है, लेकिन वो इन तमाम अमल की निगरानी कर रहे हैं। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के जो है ज़्यादातर अरकान यहाँ पर आ चुके हैं, जबकि कुछ की आमद का सिलसिला जारी है। स्पीकर जो खैबर पख्तूनख्वा असम्बली है वो भी वहाँ पर मौजूद हैं, दीगर जो आम रहनुमा है, वज़रा है, वो भी आबिद, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। कराची से वोटिंग से मुतालिक हमें मोहम्मद अशद अपडेट करेंगे। जी अशद, बताइए कराची में सिंध असम्बली में क्या सूरत हाल देख रहे हैं? अजी देखिए, सदर मुमलिकत के इंतखाब के लिए पोलिंग का अमल सिंध असम्बली में जारी है। अगर सिंध असम्बली में कौन कौन सी सियासी जमातें उनके अगर नंबर्स के हवाले से बात की जाए तो पहले नंबर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, जिसके सिंध असम्बली के ऐवान में 116 है। उसके बाद नंबर आता है मुत्तहदा कौमी मूवमेंट का, इसके पास 36 अरकान है सिंध असम्बली में। उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता आज़ाद अरकान की तादाद 9 है। जमात इस्लामी के 1 रुकन है, जबकि GDA के 3 अरकान हैं, उनकी जानिब से अब तक हल्फ नहीं लिया गया है और गुज़िश्ता रोज़ GDA की जानिब से ये बाकायदा ऐलान भी कर दिया गया था कि वो सदारती इंतखाब के अमल में हिस्सा नहीं बनेंगे और बाइकआउट जो है उनकी जानिब से किया गया था। इसके साथ साथ जमात इस्लामी के 1 रुकन है मोहम्मद फारूक जो सिंध असम्बली के, उनका भी ये कहना है कि वो आज वो असम्बली में ज़रूर आए, पहुँचे थे, अटेंडेंस उन्होंने अपनी लगाई, लेकिन वो गैर जानिबदार रहे, उनकी जानिब से कोई वोट जो है वो कास्ट नहीं किया गया। अब अगर बात की जाए सिंध असम्बली के ऐवान के टोटल नंबर्स की अगर हम बात करें तो वो 168 बनती है। 162 अरकान जो है वो अपना वोट दे सकेंगे, क्योंकि 162 अरकान की जानिब से ही जो है वो सिंध असम्बली में हल्फ लिया गया है। तो जो कैलकुलेशन है 2.588 का जो मेंबरान जब वोट कास्ट करेंगे सिंध असम्बली में तो 1 वोट जो है वो काउंट किया जाएगा। तो इस तरीके से 116 पीपल्स पार्टी के अरकान हैं, तो जो उनके वोट बनते हैं वो 45 बन जाते हैं और MKM के 36 अरकान सिंध असम्बली में मौजूद हैं, तो MKM के जो वोट बनते हैं वो तकरीबन 14 वोट जो MKM के बन जाते हैं। अब इन दो MKM की जानिब से ये ऐलान किया जा चुका है कि वो आसिफ अली जरदारी को सपोर्ट करेंगे, तमाम अपने वोट है उनको कास्ट किए जाएंगे। हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा ब्यूरो चीफ कोयटा इरफान सईद भी हमारे साथ ही मौजूद है। इरफान सईद, आगाह कीजिएगा बलूचिस्तान असम्बली की क्या सूरत हाल है? सबसे छोटी असम्बली है, तो अभी तक कितने वोट कास्ट किए जा सके हैं? जी बिल्कुल, बलूचिस्तान असम्बली में सुबह ये सदारती इंतखाब के हवाले से पोलिंग का अमल सुबह 10 बजे से शुरू हुआ जो 4 बजे तक जारी रहेगा। वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी ने अपना वोट कर लिया है। उन समेत इस वक्त हुकूमती इत्तेहाद में शामिल 20 अरकान असम्बली ने अपना वोट कास्ट कर लिया है। बलूचिस्तान असम्बली की खूबी ये है कि यहाँ पर 1 वोट 1 पर्सन 1 वोट ही तस्वुर किया जाएगा, इसलिए यहाँ पर जो कुल अरकान की तादाद 65, जिसमें से 3 अरकान जिसमें 2 अरकान असम्बली जिन्होंने कौमी असम्बली की नशिस्त बरकरार रखी और सूबाई असम्बली की नशिस्त छोड़ दी, जिनमें जाम कमाल और सरदार अख्तर मिंगल शामिल है। उनकी नशिस्तों पर ज़िमनी इंतखाबात होना बाकी है, जबकि सरदार साले बोतानी उनकी नशिस्त का अभी तक नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ। लिहाजा इस वक्त 62 अरकान बलूचिस्तान असम्बली में अपना वोट कास्ट करेंगे। लेकिन दूसरी जानिब देखा जाए तो JUI ने बलूचिस्तान में भी सदारती इंतखाब का बाइकाट किया है। इसी तरह जमात इस्लामी और हक दो तहरीक, जो कि जमात इस्लामी की हमायत याफ्ता है, उन्होंने इस इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेने का फ़ैसला किया और बाइकाट किया है। इसी तरह
अगर देखा जाए तो बलूचिस्तान असम्बली में नेशनल पार्टी डॉक्टर अब्दुल मालिक बलोच की जो पार्टी है उन्होंने स्पीकर और डिप्टी स्पीकर और वज़ीर आला के इंतखाबात में तो हिस्सा नहीं लिया, लेकिन सदारती इंतखाबात में उन्होंने पीपल्स पार्टी की हमायत का ऐलान किया। उन्होंने अब से कुछ देर पहले मीडिया से बातचीत भी की और उन्होंने कहा कि वो जमहूरी अमल का हिस्सा बनने जा रहे हैं और पीपल्स पार्टी के साथ उनके जो नकात थे, जो मुतालबे थे, वो बात हो गई है और उस पर अमल दरामद की यकीनदानी कराई गई, जिसके बाद नेशनल पार्टी के जो बलूचिस्तान असम्बली में 4 अरकान हैं उन्होंने पीपल्स पार्टी सईद कोयटा से और मोहम्मद अरशद कराची से, जबकि हसन रजा और आबिद हमीद और अदीद वड़ाइच आप भी हमें आगाह करे थे। आप तमाम का शुक्रिया।